गर्मियों का मौसम था। दोपहर के वक्त शरीफुद्दीन अपनी दुकान पर कपड़ा बेचने में मसरूफ़ थे। बाज़ार में कपड़े की दुकानें और भी थीं, मगर शरीफुद्दीन की दुकान पर ग्राहकों का रश जमा रहता था। काम ज़्यादा होने की वजह से 2 मुलाजिम भी रखे हुए थे। एक बुढ़िया लाठी के सहारे चलती हुई दुकान में दाखिल हुई और खामोशी से एक तरफ बैठ गई। शरीफुद्दीन ग्राहकों के साथ लेन देन में मसरूफ़ था। एक मुलाजिम ने पानी का गिलास भरकर बुढ़िया को पानी पिलाया और अपने काम में मसरूफ़ हो गया। कुछ देर बाद शरीफुद्दीन ने अपने मुलाजिम को बुलाया और एक रुक्का देते हुए कहा कि ये रुक्का मेरे घर देकर कहना कि अलमारी से फलां रंग का थान निकाल कर दे दें। मुलाजिम रुक्का लेकर रवाना हुआ तो बुढ़िया ने भी अपनी लाठी संभाल ली और तेज़ तेज़ कदमों से मुलाजिम के पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर जाकर बुढ़िया मुलाजिम के करीब पहुंच गई। बुढ़िया मुलाजिम के साथ बातें करते हुए चलने लगी। चालाक बुढ़िया ने बातों ही बातों में मुलाजिम से शरीफुद्दीन के घर का पता मालूम कर लिया। अचानक बुढ़िया एक जगह रुक गई और अपना सर पीट कर बोली, हाय, मेरी सामान वाली गठड़ी तो दुकान पर ही रह गई। मुलाजिम, जो बेवकूफ़ी की हद तक सादा मिजाज था, कहने लगा, अम्मा आप इधर ही रुकें, मैं गठड़ी लेकर आता हूँ। बुढ़िया खुश होकर बोली, जा मेरे बेटे, जल्दी से ले आ। हाँ, और ये रुक्का मुझे दे दे। मुलाजिम ने रुक्का बुढ़िया को दिया और वापस चल पड़ा। बुढ़िया तो मौके की तलाश में थी। फ़ौरन शरीफुद्दीन के घर पहुंची और रुक्का इसकी बीवी को देते हुए कहा, यह रुक्का तुम्हारे शौहर ने भेजा है। अलमारी से फलां कपड़े का थान निकाल कर दे दो। शरीफुद्दीन की बीवी अक्लमंद थी। इसे शक हो गया कि ये बुढ़िया कोई कुटनी मालूम होती है। इसने कहा, बड़ी भी, दुकान पर 2 मुलाजिम हैं, एक को भेज देते, आपको बिला वजह तंग करने की क्या ज़रूरत थी। इधर बुढ़िया को जल्दी थी कि कहीं मुलाजिम वापस ना आ जाए और सारा भेद ना खुल जाए। बुढ़िया बोली, कोई बात नहीं बेटी, दुकान पर भीड़ थी और दोनों मुलाजिम मसरूफ़ थे। तुम जल्दी से थान दे दो ताकि मैं वापस जाऊं। शरीफुद्दीन की बीवी ने कहा, मैं आपको जानती भी नहीं, फिर क्यों दूं। शरीफुद्दीन की अक्लमंद बीवी को यकीन हो गया कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। बुढ़िया ने अगरचे बहुत इसरार किया, लेकिन वो ना मानी। तो चालाक बुढ़िया समझ गई कि ये औरत मेरे दाम में आने वाली नहीं है और अगर मुलाजिम वापस आ गया तो मामला पुलिस तक पहुंच जाएगा। लिहाजा वो चुपके से वहां से रवाना हो गई। शाम को शरीफुद्दीन ने ये सारा वाक़या सुना तो अपनी बीवी की अक्लमंदी पर बहुत खुश हुआ। हाजिर दिमागी बाज़ दफ़ा बहुत से नुकसानात से बचा सकती है। अक्ल भी किसी की मिरास नहीं होती। दोस्तों, आज की स्टोरी से हमने क्या सीखा कि अक्ल जो है वो किसी की मिरास नहीं है। अगर इंसान हाजिर दिमागी से काम ले और मौका महल को समझे तो बहुत से नुकसानात से बच सकता है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी
کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔